गुरुद्वारा बनाना चाहा। अब जाकर हमारी समिति भी रजिस्टर हो गई, गुरुद्वारा भी रजिस्टर हो गया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इस जगह का इतिहास आप सभी को पता है। हमारे जो अभी सिख भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं, उन्हें हमारे बीडियो बाड़ी का इतिहास बहुत अच्छे से नहीं पता है। मैं एक शॉर्ट में बहुत छोटी सी कहानी की तरह उसे मैं आपको बता देता हूँ। बीडियो बाड़ी, जिसका फुल फॉर्म अगर आप जाने तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरे नाना वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। जो आज की डेट में आप तमनार तहसील देखते हैं, वो तमनार तहसील पहले पूरे खरगोड़ा को कवर करता था। तो मेरे नाना वहाँ पर सबसे पहले बीडीओ ऑफिसर एज अलॉट हुए थे। और उसके बाद में उन्होंने ये ज़मीन लिया। ये पूरी तरीके से जंगल थी, इसे उन्होंने उपजाऊ बनाया, यहाँ खेती शुरू की, घर बनाया और यहाँ पर उन्होंने बसाहट शुरू की। उनके गुजर जाने के बाद यहाँ सिर्फ नानी, मम्मी और मेरे मामा, 3 ही लोग यहाँ बचे थे। उसके बाद मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से पहले सामने जो पूरे इस एरिया का जितनी भी ज़मीनें हैं अधिग्रहण में जानी शुरू हुई। गांव वालों की ज़मीनें ली गई, कई लोगों के कत्ल किए गए। उसके बाद में यहाँ पर ये जो आज आप इंडस्ट्रीज देख रहे हैं वो बैठी हैं। ये ज़मीन भी हमारी अधिग्रहण में जा चुकी थी, पर हमने इसे छोड़ा नहीं। नानी यहाँ पर रुकी रही। उसी में से आपका मामा का भी वो है, एक्सीडेंट नहीं है, उसको एक्सीडेंट करार किया गया है। उन्हें भी एक्सीडेंट करार किया गया था। उनका एक्सीडेंट यहाँ आप अगर देखेंगे नालवा के पास जो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ पर वो ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे थे। पर उनकी जो एक्सीडेंट के बाद बॉडी पड़ी हुई रहती है वो बिल्कुल भी एक्सीडेंट जैसी नहीं थी। उसे देखकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं कह सकता। और ये सारे चीज़ करने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, CSF के जवान सारे आकर यहाँ खड़े हो जाते थे कि ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। नानी उस वक्त डटी रही। वो उस वक्त यहाँ काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। नाना भी जो थे, नाना और नानी दोनों ही जबलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। नाना ने काफ़ी सारे ऑफिसर्स का प्रभार लिया है, काफ़ी सारे उन्होंने सरकारी पद अपने खुद ही हैंडल किए हैं। और नानी जो थी मुंबई से ट्रिपल MA की हुई थी, तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। लास्ट उनका जो पोस्ट था वो खरगोड़ा में एज आंगनबाड़ी सुपरवाइजर था। उस वक्त जब ये ज़मीन जा रही थी, सारे जो CSF के जवान, बुलडोज़र और सारी JCB जो भी गाड़ियाँ यहाँ तोड़फोड़ कर सके वो आकर खड़ी हो गई थी। नानी ने कहा इस ज़मीन को लेने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और यही कहानी अगर मैं आज की तारीख में देखूं तो गुरु तेग बहादुर जी भी, उन्होंने भी यही किया। सारे हिंद की चादर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि अगर मुसलमानों ने उन्हें इस्लाम कबूल करा दिया तो सारे कबूल कर लेंगे, उन्होंने कहा था। पर यह कराने के लिए उन्हें उनकी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तो मैं भी आज का दिन बहुत ही शुभ मानकर ये कहानी आपको बता रहा हूँ। इस जगह की भी संघर्ष ऐसी ही है। साथ ही साथ इस जमीन के लिए लड़ाई मेरी मम्मी माता जी ने भी काफी लड़ा है। इनके साथ भी काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। हाई कोर्ट से लेकर तहसील कोर्ट से लेकर गरघोड़ा, SDM कोर्ट, कलेक्ट्रेट, हर जगह मारपीट, हर चीज हो चुका है। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। मामा का एक्सीडेंट कराकर उन्होंने यहाँ पर कॉलेज बना लिया, वो भी हमारी जमीन पर है, उसका भी केस चल रहा है। साथ ही साथ जब मेरी मम्मी पे वारंट जारी हुआ था यहाँ पर कि ये काफ़ी भड़काऊ भाषण देती हैं, लोगों को बहका रही हैं, असल में हम जागरूक कर रहे थे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। आपकी ज़मीन जो सोने के भाव बिकनी चाहिए वो कौड़ियों के भाव ये यहाँ लेकर जा रहे हैं लोग। ये जागरूकता हम फैला रहे थे। उसके बाद इन पर वारंट जारी कर दिया कि ये भड़काऊ भाषण देती हैं। इन्हें दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ पर ये तरना दल से मिली। वहाँ उन्होंने छावनी में स्थान ग्रहण किया। वहीं इन्हें काफ़ी प्रभाव पड़ा सिक्खी से। उन्होंने समझा कि सिक्खी है क्या, फिर उन्होंने सिक्खी अपना लिया। सिर्फ हमें कॉल आया था, वो पूछे हमसे वीडियो कॉल पर कि आपकी माताजी सिक्खी लेना चाहती हैं, क्या आप राजी हैं? हमने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, वो जो करना चाहती है हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। पिताजी ने भी बिल्कुल भी
संकोच नहीं किया। सीधी साफ बात में उन्होंने कहा, अगर कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है आज के तारीख में तो वो सिख है। हमने सिक्के ले लिया। ये कहानी है हमारी। साथ ही साथ कुछ वक्त बाद हमें ये किताब मिली, कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड। इसकी एक हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी भी आई। इस किताब को पढ़कर और एनर्जी आई। हमने कहा ये सारे अत्याचार तो हमारे साथ भी हो रहे हैं, हमने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। हमने काफी रिलेट किया इस किताब से। हमने कहा इसका प्रचार होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता उनसे प्रचार होना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ ये किताब नहीं, इस किताब में तो सिर्फ कुछ पहलू भी लिखे गए हैं। हमें धीरे धीरे सिक्की की और इतिहास में घुसते गए और वहां हमें पता चला कि सिक्की कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरे आज भारत का इतिहास सिक्की के खून से लिखा गया है। हमने ये किताब आप में से कुछ लोगों को दिया था और साथ ही साथ ये भी है कि किताबें कई लोग पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी हम आज ये किताब आप सभी को देंगे और आप अपने कम से कम अपने घर में ये किताब रखिए। शायद आज नहीं, कल, परसों या साल भर के बाद इस किताब को कोई ना कोई पढ़े। बहुत अच्छी तरीके से सिक्की का इतिहास इसमें लिखा गया है और इसी वजह से हम कह सकते हैं इस किताब में जिस तरीके से सिक्की को दर्शाया गया है बहुत ही एक क्रांतिकारी तरीका है। मुगलों से किस तरह हमने सामना किया, किस तरह यहाँ के जातिवाद से हमने सामना किया, किस तरह हमारे सर कलम किए गए, किस तरह हमारे गुरुओं भगतों पर कितने अत्याचार किए गए, उनकी मानसिकता क्या थी, बेगमपुरा क्या था, बेगमपुरा क्या है, इन सभी को इसमें दर्शाया गया है। और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर हमारे वीडियो बाड़ी के लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार उनका कहानी गुलमेज जी के मुंह से मैं सुनना चाहूंगा, थोड़ा सा। इंतजार के बाद तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फोटो बना के थोड़ा डाल देना प्लीज। लगाना चल रहा है दो दिन से सब फोटो बना के डाल देना। हाँ जी बता दो। भाजी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंकल जी श्री भगवती जी सहाय वार श्री प्रथम भगवती स्मर है गुरु नानक रामदास अर्जुन हर राय श्री ये सब एक बहादुर सिमर गया हमारा नाम छाप खानी हुए सहारे 10वें पातशाह छाप खानी हुए सहारे 10वां पातशाह ने लिया धन धन गुरु ग्रंथ साहिब
ਜਹਾਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਮਾਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਦੁਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਹਨ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆਪ ਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਨ ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਹਮ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਭਰਿਆ ਅਖਰ ਵਾਦਾ ਘਟਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जो बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जो बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देखिए गुरु जी की पालकी यात्रा कितना बेहतरीन। अब यहीं से दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए। तो गुरु जी का आसन बनाया गया है। पूरा टीम लगे हुए हैं इसमें सब आगे तक। इसमें गुरु जी का पालकी है ये वाला गाड़ी में। इसमें गुरु जी का पालकी है। फूल और कर देते।
टीम लगी हुई है। बेटे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम तो यहाँ सभी जानते हैं। गुरुओं का नाम यहाँ हमने कई बार सभी का नाम लिया है। और गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वीं पातशाही और गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं पातशाही। गुरु तेग बहादुर जी काफी हमेशा अपने घर से बाहर रहे। उन्होंने कभी गुरु गोविंद सिंह जी को देखा नहीं। 4 साल की उम्र तक वे उनसे दूर रहे। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी 8 साल के थे, गुरु तेग बहादुर जी अपने जो उनका गुरु घर होता है वो वहीं पर थे। और उस वक्त मुगलों ने कश्मीरी पंडितों को सताना शुरू किया। जो कश्मीरी पंडित की जो मूवी हम अभी कुछ वक्त पहले रिलीज होते हुए देखते हैं कि पूरा भारत देश उसे देखकर रो रहा था, उसके आगे की कहानी ये थी। कश्मीरी पंडितों को जब सताया गया, उसके बाद की कहानी ये थी कि वे गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगने आए थे कि आप ही हैं पूरे भारत में, पूरे हिंद में सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। पर वे सिर्फ सुनते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी जब 8 साल के थे, वे उनके सामने ही थे और उन्होंने कहा कि पिता, आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि अगर मैं इनकी मदद करने जाता हूं तो तुम अनाथ हो जाओगे। तुमने वैसे ही मुझे कई वक्त तक नहीं देखा है, और अगर तुम इनकी मदद करने जाते हो, अगर मैं इनकी मदद करने जाता हूं तो तुम अनाथ हो जाओगे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अगर आप इनकी मदद नहीं करते हैं तो मेरे जैसे लाखों अनाथ हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात थी कि कोई छोटे से उम्र का बेटा, लड़का ऐसी बात कहे, इसलिए उन्हें गुरुगद्दी तुरंत ही सौंप कर गुरु तेग बहादुर जी वहां से रवाना होते हैं सभी की मदद करने के लिए। और उन्हें पता था कि मुझे शहीद होना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी इस कार्य के लिए। फिर भी वो इस काम से कतराते नहीं हैं। गुरुगद्दी का फर्ज मानते हुए वे इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जाकर उन्होंने वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, जो आप जानते हैं दिल्ली में, वहाँ उनका सर कलम किया गया था। उसके पहले उन्हें कई लोभ दिए गए, कई प्रताड़ना दी गई, उन्हें कई रत्नों से नापा गया कि आपको ये हम दे देंगे, आपको हम राजगद्दी दे देंगे, आपको हम ये दे देंगे। वे नहीं माने, वे डटे रहे कि मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो सही है और सत्य है, सर्वोपरि वही है। उनका मकसद था, उन्होंने साफ कह दिया, अगर तुम भारत में हिंद की भूमि पर इस्लाम कबूल कराना चाहते हो, किसी भी हिंदू को तुम इस्लाम कबूल कराना चाहते हो, तुम मुझे कराकर बताओ, मेरे पीछे सारे हो जाएंगे। काफी प्रताड़नाएं दी गई, फिर भी वे नहीं माने। आखिर में उनका सर कलम किया गया। ये थी कहानी कि कश्मीरी पंडितों को बचाया कैसे गया, उनके सांस में सांस कैसे आई। वरना कई कश्मीरी पंडित तो बाद में कन्वर्ट भी हो चुके थे धीरे धीरे। पर आज गुरु तेग बहादुर जी हैं जिनकी वजह से हिंद की भूमि आज गर्व से कहती है कि हिंदुओं की भूमि है, किंतु उसका इतिहास हमारे सिखों के द्वारा लिखा गया था। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। साथ ही साथ आज गुरु तेग बहादुर जी, आज अगर उनका नगर कीर्तन कहीं से जाता है तो लोग इतनी इज्जत से उन्हें शीश नमन करते हैं जितना आप आज के डेट में किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखेंगे। किसी देवी देवता के सामने भी अगर आप जाते हैं तो एक बार माथा टेक के आप फर्ज मान कर निकल जाते हैं, मगर गुरु तेग बहादुर जी का नगर कीर्तन कहीं से जाए तो उन्हें दान दिए बिना, उन्हें अपने घर में बैठाए बिना कोई नहीं जाने देना चाहता। इतनी बड़ी बात है।
ये है सिक्के की ताकत। तो इसी के साथ मैं अपने सभी सिख भाइयों को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। आप सभी कृपया एक एक किताब ले लें और एक तस्वीर हम ले लेंगे उसके साथ में कि हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, गुरुद्वारे का परिवार बढ़ता जा रहा है। आ जाइए जी। माताओं को पास है, ये पास है, टोटल पास है, ये पास है, टोटल